हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 जून से लेकर 20 जून 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं, क्या गाइडेंस इस टाइम है आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से देखना है। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेसी वाली चाहते हो, एक एक चीज़ परफेक्ट अपने लिए जानना, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल रीडिंग के लिए। चाहे आप टैरो के थ्रू कराना चाहो या आपको जन्म पत्री चेक करानी है या कंबाइन आपको कराना हो, ओके, या फिर आपको कोई कैंडल स्पेल कराना है, कोई ब्लॉकेजेस रिमूवल के लिए या अपने विश फुलफिलमेंट के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन और देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 जून 2025 तक का टाइम। 11 जून से लेकर 20 जून 2025 का टाइम सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 11 से लेकर 20 जून 2025 तक का टाइम सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द डेविल, Ten of Swords, and Knight of Pentacles. ओके, सो मिक्स सा देखो रहेगा ये टाइम आपके लिए। ओके, अगर एक चीज़ गाइडेंस में मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूं, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव हैबिट है, नकारात्मक कोई एडिक्शन है आपका, जैसे मान लीजिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या कैरेक्टर ख़राब है, या आप गैम्बलिंग करते हो, ओके, या झगड़ा करने की आपकी आदत है, तो इन चीज़ों को आप ठीक कर लीजिए, ख़त्म कीजिए अपनी लाइफ से इन चीज़ों को। अदरवाइज़ आपको बहुत बहुत पेन महसूस होगा लाइफ में, फ्यूचर में। ठीक है, मतलब सुधार लो खुद को, ये आपसे कहा जा रहा है। सेकेंडली, दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ। एक्सपेक्टेशंस आपकी हर्ट होती हुई दिख रही हैं, या आपको कोई धोखा देगा, कोई आपको धोखा दे रहा है, यहाँ ये भी क्लियर है। और धोखा देखो हर तरह का हो सकता है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स भी होते हैं, साइबर क्राइम्स भी होते हैं, ऑफलाइन भी चीज़ें होती हैं और रियल में भी बहुत चीज़ें चलती हैं। तो ये दो ही चीज़ें आपकी इसमें टाइम में थोड़ा नेगेटिव हैं, इन पर थोड़ा ध्यान देना, ट्रस्ट ब्लाइंडली नहीं करना है। और अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव हैबिट है तो प्लीज़ उस हैबिट को जो है आप अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए, सुधर जाइए, खुद को सुधार लीजिए, ये आपसे मैं कहना चाहूँगी। ओके, तो अब हम डिटेल में चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ओवर हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर। ओके, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो। ओवर प्रोटेक्टिव आप किस चीज़ को लेकर होंगे? पैसों को लेकर। आप पैसों को लेकर जो है ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो। दिन रात जैसे आपके दिमाग में सिर्फ पैसा पैसा छाया हुआ है, आप अपनी बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हो इस वजह से। ओके, मतलब कुछ लोगों के लिए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आप पैसे के लालच में या पैसा कमाने के चक्कर में कुछ लोग, बिकॉज़ ये इन 10 डेज़ की स्पेसिफिक रीडिंग है तो थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, आप पैसा कमाने के चक्कर में गलत रास्ते पर भी शायद चल सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, जुआ खेलना, या आपने अपना कैरेक्टर ख़राब कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको बस पैसा कमाना है, पैसा चाहिए। ठीक है, गलत रास्ते पर चल रहे हो, गलत काम कर रहे हो, अलग अलग तरह के, कोई ड्रग्स सप्लाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फ्रॉड कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों से आपको दूर रहने की सलाह दी जा रही है। पैसा ज़रूरी है लाइफ में, आई एग्री विद यू, लेकिन आपको उस पैसे को कमाने के लिए गलत रास्ते को सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखना।
ये मैं कहना चाहूँगी। ओवर नहीं होना है आपको, ओवर पॉसेसिव नहीं होना है पैसों को लेकर कि दिन और रात सिर्फ आपके दिमाग में पैसा ही छाया हुआ है। एक तो ये चीज़ है जो कि रहेगी। आप इस चक्कर में गलत डिसीजन भी लोगे और अपनी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ भी आप ख़राब कर सकते हो कहीं ना कहीं इस वजह से। ओके, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पर कि आपके यहाँ पर अगर करियर की मैं बात करूँ तो करियर में आपको ऊंचाइयाँ मिलने के भी चांसेस हैं। मतलब करियर में आपके लिए पैसा आ रहा है, ये मैं कहूँगी। पैसे से रिलेटेड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर आप जॉब के लिए ट्राई करते हो तो आपकी जॉब लगने के स्ट्रॉन्ग अच्छे वाले चांसेस हैं। ठीक है, पहले ये कहूँगी आपको अच्छी पोजीशन भी मिल सकती है। बड़ी पोजीशन पे अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको बड़ी पोजीशन मिल सकती है जॉब में। ठीक है, तो इंटरव्यू वगैरह ज़रूर देना आप इस दौरान। साथ ही साथ प्रमोशन के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हो तो आपके प्रमोशन के भी चांसेस हैं। ओके, तो फाइनेंसेस मतलब इम्प्रूव होंगे, बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रहे हैं। लेकिन एक होता है दिन रात आप सिर्फ उसी पे ध्यान दे रहे हो, बाकी चीज़ों को आपने डिनाई कर दिया, अपनी लाइफ से निकाल दिया। मतलब यही चीज़ है, बाकी लाइफ में कुछ और चीज़ें नहीं है, ना रिश्ते हैं, ना हेल्थ है, ना स्पिरिचुअलिटी है, कोई भी चीज़ नहीं है। ओके, और इस चक्कर में हो सकता है आपको धोखा भी खाने को मिल जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसके चक्कर में अंधे हो जाओ। ठीक है, ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी। ख़ास करके गैम्बलिंग वैम्बलिंग इन चीज़ों से प्लीज़ आप लोग दूर रहना। और जैसे मैंने कहा कि आपकी पोजीशन अच्छी मिल सकती है, प्रमोशन के चांसेस हैं। ओके, प्लैनेट्स आपके फेवर में हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी देखो आपको बहुत अच्छी मिल रही हैं। अगर आप एक रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टाइप ऑफ पर्सन हो तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी ला रहे हैं। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो हो सकता है कोई आपको प्रपोज कर दे और आपकी इवन सगाई रोकने तक बात हो जाए। ओके, आपकी ब्यूटी में एक निखार आता हुआ दिख रहा है। आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी एनहांस हो रही है, मेंटल ब्यूटी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी ओनली। आपका नेचर ऑरा जो है बहुत पॉजिटिव होगा। साथ ही आप कुछ फंक्शन वगैरह भी शायद इस दौरान अटेंड करो। कोई सेलिब्रेशन पार्टी का भी मौका आपके घर में, आपकी लाइफ में आएगा, तो जहाँ आप बहुत अच्छे से मतलब खुद को मेंटेन कर रहे हो, सब चीज़ें बहुत अच्छे से, मतलब ड्रेसिंग सेंस कहूँ, बहुत अच्छे से रेडी हो रहे हो। ठीक है, ग्रोथ है, आगे आप आगे बढ़ रहे हो, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। पैसों के मामले में आपके पास, अगर बिज़नेस में हो आप तो क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करोगे। तो प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, अबंडेंस है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैं यहाँ कहूँगी कि आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी अच्छे यहाँ पर चांसेस हैं कि आपने बेबी कंसीव कर लिया है। ओके, और हो सकता है आप में से किसी की डिलीवरी टाइम भी इस महीने के आसपास ही रहे। ओके, मतलब कि अभी आप ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हो और आपकी डिलीवरी शायद जून के मंथ में हो जाए, ये मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है। आपकी फेमिनिन साइड बहुत ज़्यादा उजागर रहेगी इस दौरान। एक सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस आपके नेचर में दिख रही है व्यवहार में, यानी कि आप जिस चीज़ के लिए, आप जितने भी लोग हो, अगर किसी चीज़ के लिए, करियर के लिए हुआ, हेल्थ के लिए, मान लीजिए आप पिछले 8-10 महीने से एफ़र्ट्स कर रहे थे, तो उसका रिज़ल्ट अब आपको जो है यूनिवर्स देने के लिए रेडी हैं पूरी तरह से। और डिवाइन से मैं अगेन कहूँगी आपका बहुत अच्छा कनेक्शन भी इस दौरान आपको खुद फील होगा। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छे से वर्क करेगी। ओके, और प्रपोज़ल जैसे मैंने कहा आपके लिए आ सकता है, रिश्ता आ सकता है, अरेंज मैरिज के थ्रू आ सकता है, या कोई आपको प्रपोज कर दे, ये भी यहाँ पर अच्छे चांसेस आपके लिए हैं। कुछ लोगों के लिए है, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए। ओके, ऑलमोस्ट कहूँगी 30 to 40% के लिए इस तरह के चांसेस हैं। जो अनमैरिड है एंड एज भी है और रिश्ता भी देख रहे हैं उनके लिए, या अगर आपका कोई क्रश है तो शायद आप उन्हें प्रपोज करने का सोचो, ये भी यहाँ पर चांसेस है। अब बात आती है थोड़ा जो नेगेटिव साइड थी आपकी, जैसे मैंने स्टार्ट में ही आपसे कहा, उस चीज़ पर थोड़ा सा अब बात करती हूँ। पहले तो ये कहूँगी कि ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट मत करना। अगर कोई कहे आपके 10 रुपये को 100 रुपये में चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे झांसों में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है कि मनी ट्रिपल हो जाएगी, 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, इस तरह के झूठे स्कैम्स में आपको नहीं फंसना है। पहले तो ये कहूँगी। दूसरी चीज़, पर्सनल रिलेशनशिप की भी बात करती हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप में किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खुद को बताओ, अगर आप किसी से प्यार करते हो, कोई आपसे प्यार करता है, जो भी रिलेशन अगर आपका चल रहा है, आप उन्हें बताओ अपनी सच्चाई, बिल्कुल
बताओ, ठीक है, शेयर करो, बट एक लिमिट में करना है। दूसरी चीज़, किसी की कड़वी बातें आपको हर्ट कर सकती हैं। आपको लगेगा इस इंसान ने तो जैसे मेरे पीठ पीछे, जैसे इमेज में है कि मेरे पीठ पीछे खंजर घोंप दिया, ये कर दिया, तो कोई धोखा मिलने के भी आपको चांसेस हैं इस ड्यूरेशन में। लेकिन आप बिल्कुल निराश नहीं होना। ये एक पेन की ना, दर्द की, दुख दर्द की कंप्लीशन वाली टाइम आ रहा है। मतलब ये आखिरी स्टेज है आपके दुख दर्द और पीड़ा का। उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद जो है भगवान जी देंगे, क्योंकि ये एक लास्ट स्टेज है। और इसके बाद अवेकनिंग भी मैं कह सकती हूँ कि कुछ लोगों की स्पिरिचुअलिटी में अवेकनिंग होगी। आपको एक न्यू डायरेक्शन मिलेगी इस दुख दर्द के बाद से। एक न्यू बिगिनिंग कहूँ तो आपकी लाइफ में होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जहाँ आपके पास दो ऑप्शन ज़्यादा होंगे, एक पैसा कमाना और एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना। ओके, ये दुख दर्द जो है आपको चेंज कर रहा है थोड़ा बहुत, ये मैं ज़रूर कहूँगी। साथ ही आप अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो, मान लीजिए आपका हस्बैंड और वाइफ जो भी हैं आपसे प्यार नहीं करते हैं, आप गलत रिलेशन में स्टक हो, कुछ चाहे अभी अनमैरिड हो, आपका पर्सन जो है सिर्फ आपसे लस्ट के लिए पास आता है, या आपके अंदर बहुत लस्ट है, तो ये रिलेशन देखो वर्क नहीं करेगी फ्यूचर में। बेटर है कि आप मेन सोल और फीलिंग वाले लव की तरफ जो है ध्यान दो। मानती हूँ आज के टाइम के हिसाब से हर चीज़ें लोगों में चेंज हो रही हैं, बट फिर भी एक होता है ओवर होना ना। अगेन कहूँगी, ओवर आप हो रहे हो अगर इस चीज़ में, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। और अगर आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में मान लीजिए, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आपके बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उस रिश्ते से बाहर निकल आइए सेफली, आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ये जो चीज़ है ये आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देगी, तहस नहस कर देगी। ओके, और आप सिर्फ पूरी ज़िंदगी रोते ही रहोगे। अगर मान लीजिए किसी कोई डिवोर्स मैटर चल रहा है और आप ज़बरदस्ती कर रहे हो रिलेशन में स्टक रहने की, तो ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है माय डियर। ओके, तो आप वहाँ से सामने वाले को फ्री करो, खुद फ्री हो जाओ। माना पेनफुल भी शायद आपके लिए रहे थोड़ा बहुत, लेकिन आपको इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। ओके, अगर आप स्मोकिंग करते हो, नॉन वेज खाते हो, तो इन 10 डेज़ में प्लीज़ कोई नॉन वेज स्मोकिंग वगैरह मत करो। ये भी एक नेगेटिव एडिक्शंस है आपके अंदर, तो आपको इनसे दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही जैसे अगर आप कोई हैवी ड्रग्स कंज्यूम करते हो, इलीगल ड्रग्स कंज्यूम करते हो, या जुआ खेलते हो, सट्टा बाज़ार, इस तरह के कुछ भी चीज़ें हैं ना आपके अंदर, तो उनसे भी आप जो है बाहर निकल आइए, छोड़ दीजिए। आपसे यही यूनिवर्स जो है कहना चाहते हैं अभी। अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर कोई नज़र वगैरह आपको बहुत लगती है, अगर आपको लगता है कि आपको नज़र लगती है, तो हर सैटरडे जो है कपूर और लौंग चलाइए आप, आपके लिए ठीक रहेगा। हेल्थ भी कुछ लोगों की यहाँ पर थोड़ी सी डाउन होती हुई दिख रही है कि आपको 2-3 दिन का ना बेड रेस्ट शायद करना पड़ जाएगा। ओके, नज़र भी लग सकती है, जैसे मैंने कहा नज़र की वजह से शायद आपके साथ ऐसा हो, और मे बी वैसे भी कोई इंजरी वगैरह, छोटा मोटा बुखार, ये सब चीज़ें, मतलब कि कुछ तो है कि आपको 2-3 दिन बेड रेस्ट करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद आपकी हेल्थ सही हो जाएगी। और देखते हैं जितना आप सात्विक रहोगे ना, अपने चरित्र को अच्छा रखो, अपनी आदतों को, नीयत साफ़ हो आपकी, उतना अच्छा रहेगा। और देखते हैं क्या गाइडेंस है सिंह राशि के लिए 11 से लेकर 20 जून 2025, प्लीज़ बताइए। डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स। यस, अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होगी ना, गलत चीज़ को अगर आप छोड़ोगे, ख़त्म करोगे, तो वो कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट भी आपकी लाइफ की होती है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में, नेगेटिव एनवायरनमेंट में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, और ना ही ज़्यादा समय बर्बाद करना चाहिए। बिकॉज़ एक दरवाज़ा अगर खुलता है, भगवान आपके लिए 10 अच्छे दरवाजे खोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। ओके, अगर आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए ही आए हैं, उनसे सीखिए। ओके, पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। ओके, आप में से कुछ लोगों को जो स्पिरिचुअल है स्पेशली, उन्हें अपना लाइफ पर्पस पता होगा कि आप किसी की सेवा करने के लिए आए हो, या क्या आपका पर्पस है। आपको धरती माँ की सेवा करनी है, जानवरों की सेवा करनी है,
ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम करना है। ओके, तो इस तरह की भी यहाँ पर मतलब आपके लिए पर्पज़ हैं, आपको पता भी होगा लाइफ में। फॉरगिवनेस, आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। यस, आपके साथ अगर किसी ने जाने अनजाने में कुछ गलत करा है तो आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि आप उन्हें माफ़ कर दें। जैसे मैंने कहा ना, बदले की भावना में नहीं जीना है आपको, ठीक है, माफ़ कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आप इस चीज़ को माफ़ नहीं करते हो, किसी को छोड़ते नहीं हो, चिपके रहते हो किसी गलत चीज़ से, गलत रिश्ते से, गलत एनवायरनमेंट में, तो वो एक ब्लॉकेज की तरह ना काम करती है। आपका जो भाग्य है ना अच्छा, वो रुक जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप गलत एनवायरनमेंट में हो, वहाँ पे 20,000 कमा रहे हो लेकिन छोड़ नहीं रहे हो, और वो एनवायरनमेंट भी आपको पसंद नहीं है, टॉक्सिक है लोग वहाँ पे, लेकिन आप छोड़ नहीं रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके आगे के भाग्य को ब्लॉक करेगा। हो सकता है ईश्वर आपको 1,00,000 की जॉब देना चाहते हो आगे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब दिल में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना आपको नहीं रखनी है। एज बर्डन, मतलब बर्डन नहीं रखना है आपको कि इसने मेरे साथ ऐसा करा वैसा करा। माफ़ कीजिए, मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए आप लोग अपनी लाइफ में, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। अदरवाइज़ आप जो है अपने प्यार की अगर आपको तलाश है, ख़ास करके फ्लो ऑफ लव की, बिकॉज यहाँ बात करी है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लव लाइफ में एक ब्लॉकेज की तरह काम करेगा और आप दुखी रहोगे। ठीक है, तो माफ़ करते जाओ सबको। अब देखते हैं और क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है सिंह राशि के लिए 11 से लेकर 20 जून के लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, यू ओपन द गेट वे टू सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ विद योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एनर्जी। ओके, अगर आप सकारात्मक रहते हो, अच्छा सोचते हो, तो आपको जो है सफलता भी जल्दी ही मिल जाएगी। लेकिन आपको अपना जो व्यवहार है वो पॉजिटिव रखना पड़ेगा, आपको सही से सोचना पड़ेगा, गलत नहीं सोचना है। ठीक है, डोंट लेट नेगेटिव एनर्जीज और थॉट्स टू इंटरफेयर विद योर ग्रोथ पाथ। अगर आप कुछ भी नेगेटिव सोचोगे, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा, इस तरह के अगर आप मान लीजिए शब्द यूज़ करते हो, तो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस भी आएंगी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अपने जो भी आपके थॉट्स हैं ना, किसी भी क्षेत्र में, चाहे पर्सनल है, प्रोफेशनल है, आप पॉजिटिव थॉट्स को रखिए। ठीक है, आस्क फॉर सपोर्ट, ऑल्दो एंजल्स आर अराउंड यू ऑल द टाइम बट दे कैन ऑल्सो हेल्प यू इफ़ यू आस्क देम टू हेल्प। ओके, माना कि ईश्वर हमारे आसपास देखो और एंजल्स विद्यमान रहते हैं, लेकिन वो भी हमारी हेल्प तभी करते हैं जब हम उनसे मांगते हैं। ठीक है ना, जैसे कुछ लोग कहते हैं क्यों हम पूजा पाठ करें, क्यों मांगे, जो होना है वो ही होगा डेस्टिनी में। नहीं, आपको मांगना पड़ेगा। ठीक है, भगवान देंगे, आपको कर्म तो करना पड़ेगा ना, और क्या पता आपकी किस्मत में लिखा हो कि आप मांगोगे, ये चीज़ करोगे, कुछ करोगे, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी डेस्टिनी में। ठीक है, तो एफर्ट्स तो करो, भले ही आप रिजल्ट्स की टेंशन मत लो, लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, द सेम इज़ ट्रू विद पीपल अराउंड यू, फील फ्री टू आस्क फॉर असिस्टेंस। तो आप जो है अपने आसपास उसी तरह से जो है लोगों से हेल्प का बोल सकते हो। अगर किसी तरह का आपको किसी से सपोर्ट चाहिए तो आप लोगों से हेल्प लीजिए, आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। आपको शर्माना नहीं है, ना ही अहंकार में रहना है कि मैं किसी से हेल्प क्यों मांगूं। ओके, तो ये थी सिंह राशि के लिए 11 से लेकर 20 जून 2025 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।